चलो भाई शुरू करते हैं। टॉपिक है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जिसकी शुरुआत हमने 11th में की थी, है ना। चलो मेरे को जो जो रिवाइज करके हैं मेरे को बताओ। सबसे पहली चीज इसमें एक ये होती है कि कोहेरेंट सोर्सेज नाम की एक चीज होती है। व्हाट आर दीस कोहेरेंट सोर्सेज या कोहेरेंट वेव्स? सर जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या हो? सेम सेम हो और फेज डिफरेंस हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बिल्कुल करेक्ट। दोस आर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो कोहेरेंट सोर्सेज जब सुपर इम्पोज करते हैं, सुपरपोजिशन की याद हो बेसिकली। तो सुपरपोजिशन जब होती है तो तीन तरह के फिनोमिनास किए थे हमने 11th में ना। एक था इंटरफेरेंस, एक स्टैंडिंग था और एक बीट्स। करेक्ट। इंटरफेरेंस जब दो वेव्स एक डायरेक्शन में जा रही थी, फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। और जब बीट्स कब बनती है? जब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो। कितने फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तक सुनती हैं बीट्स? 10 वाई? क्योंकि 0.1 वो हियरिंग वाला जो था सर वो तो क्या होता है वो हियरिंग वाला? persistence persistence of hearing, right? 0.1 seconds is persistence of hearing. ठीक है। तो एक सेकंड में 10 बीट से ज्यादा हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। चलो ये तो थे पुराने कंसेप्ट। आज हम जो चर्चा करेंगे दैट इज इंटरफेरेंस व्हिच इज डन इन कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्सेज क्या थे एक बार लिख लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज टू waves या coherent two waves या two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent when they produce waves of same frequency and constant phase difference. सही बात है कि नहीं बात? ठीक है। चलो अब अच्छा वो याद है रिलेशन बिटवीन path difference, phase difference and time difference? है भाई? किसी सज्जन पुरुष को याद है? यस सर। हाँ जी बताइए। सर जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है और टाइम डिफरेंस t। करेक्ट। ये मेरे पास वेव है, अगर यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे किधर लैम्डा होगा? 2 पाई पर 2 पाई पे 2 पाई पर। इधर है लैम्डा बाय 2, इधर है लैम्डा, इधर है 0, किधर t होगा? 2 पाई 2 पाई पे 2 पाई। दिस इज t by 2, दिस इज t। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है चलो, तो सिंपल चीजें हम रिवीजन टाइप ही हो रही है ना। फिर हम बात करते हैं, अब इंटरफेरेंस पे आ जाते हैं भाई। इंटरफेरेंस में क्या था? इंटरफेरेंस में इन जनरल
या सुपरपोजिशन की बात हो रही है अब। मेरे पास अगर लेट्स से दो इक्वेशन दे रखी हैं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये y1 y2 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। a1 a2 क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ये क्या है? ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? फेस, तो बोलते हैं फेज। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये थीटा क्या है इन दोनों में? फेस डिफरेंस, डिफरेंस, फेज डिफरेंस है। थीटा इधर क्या है? फेज डिफरेंस है दोनों में। हाँ के ना, थीटा इज दी फेज डिफरेंस। अच्छा, जब ऐसा इसको फेजर से किया था, अभी एसी में भी किया था हमने इसका ना दोबारा। यस सर, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर मतलब एक फेजर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक फेजर ऐसा है a1 लेट्स से, इधर है लेट्स से a2, और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं बनेगा। पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया। इनका रिजल्टेंट एक ये हो गया जिसका एंगल कुछ लेट्स से फाई है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पहले चलो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन लिखें वो होती है a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इस पूरे को बोलते हैं फेज। अगर अकेला फाई पूछा जाए वो क्या है? सर वो tan फाइव से निकाल लेंगे। tan फाई से निकालते हैं, लेकिन है क्या, इसका नाम क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। हाँ के ना? यस, देखो कोई भी इनिशियल चीज निकालते हैं टाइम क्या पुट कर देते हैं हम? जीरो। जीरो। तो इसको टाइम जीरो पुट कर देंगे फेज में, तो इनिशियल फेज आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें टाइम जीरो पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे होगा, सिंपल। अच्छा चलो, इसमें अब क्या क्या फॉर्मूले थे? एक तो मैग्नीट्यूड था, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। a इज इक्वल टू, फॉर्मूला था रूट ऑफ A1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, cos थीटा या फाई। थीटा, थीटा, इधर आएगा थीटा, ये फेज डिफरेंस आता है इधर। हाँ के ना? यस यस सर, इधर आएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा, इसलिए याद रखना है, याद होगा ही। ठीक है, फिर अच्छा इसमें डू वी रिमेम्बर के I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का? स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से अगर इंटेंसिटी का निकालना है तो कहना है राइट दैट, मतलब इसको a स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ i स्क्वायर, सॉरी i स्क्वायर नहीं, i इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा i1, इधर बन जाएगा i2, बन जाएगा 2 रूट i1 i2 cos थीटा। तो दिक्कत परेशानी? ये इंटेंसिटी का इक्वेशन बन गया। tan फाई से हम निकाल लेते होते हैं उसका इनिशियल फेज। tan फाई क्या हो जाएगा? a2 sin थीटा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos थीटा। वेक्टर वाले फॉर्मूले।
ठीक है, ये हम इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस हम कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस की, किसकी, कोहेरेंट सोर्सेस की, मतलब ब्रैकेट में लिख लो इसके। कोहेरेंट वेव्स, सोर्सेस नहीं मतलब वेव्स की, कोहेरेंट सोर्सेस से निकली हुई। अब आती है इंटरफेरेंस दो टाइप की, उन दो टाइप के नाम है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कल को है क्या, हम कर लिए तुम लोगों ने एक्सरसाइज 2? Yes. Yes, sir. तुम बीमार हो क्या करती नहीं सर। है, ये लग रही है ना बीमार, सर धीरे बोल रही है। क्या हो गया जागृति, कुछ नहीं सर। सो रही हो? नहीं, अभी सोऊंगी थोड़ी ना, फिर इस टाइम पे, क्या करिए, समझ में नहीं आ रहा सर। इस टाइम पे थोड़ा ना सोऊंगी सर। हाँ तो फिर तबीयत ठीक नहीं? ठीक है, ठीक है। तो टाइप करते हैं पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें डू वी रिमेम्बर कि क्रेस्ट के ऊपर क्या आता है, क्रेस्ट, एंड ट्रफ के ऊपर क्या आता है, Trough. ट्रफ। ठीक है, पहले फोटो ही बना लेते हैं। This is amplitude A1. This is amplitude A2. This will be A1 plus A2. correct. This will be A1 plus A2. ये y है, ये y2 है, और ये y1 है। इसमें पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, फोटो बना ली? Yes. In this, the crest
falls over the crest, and the trough falls over the trough of the interfering waves. दूसरा, the interfering waves are in phase with each other. ठीक है, इन फेज का मतलब क्या होता है कि द फेज डिफरेंसेस 0. 0 या फिर 180 degree. 180 degree. 2 pi. 2 पाई 180 नहीं 360 180 तो आउट ऑफ फेज हो गया. हाँ ठीक है सर. Yes, sir. जीरो मतलब एंड तक ही जाना था. है कि मतलब मीनिंग यही था कि एंड वाला साइड, दो एक्सट्रीम साइड. भावना वही थी लेकिन भावनाओं में बह गए तुम लोग. तो डेल्टा फाई को इसको देखो क्या हो गया कुशल अग्रवाल, क्या सर? क्या कर रहा है ये, कुछ नहीं सर, ये आवाजें कहाँ से आ रही. मुझे तो नहीं आ रही सर. आके चली गई. डेल्टा फाई इन जनरल इसको कैसे लिखेंगे हम, कैन वी राइट इट एज 2n pi. where Yes, n sir. is equal to 0 1 2 and so on. Yes. And the path difference is delta x. पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों में, 0 lambda 2 lambda. करेक्ट. तो इन जनरल हम लिख सकते हैं डेल्टा x इक्वल टू n lambda, n is equal to 0 1 2 and so on. हाँ कि ना. Yes. ये तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हो गए. अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालते हैं. जो a था वो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 2n pi. What is the value of cos of 2n pi? 1. Yes, it is 1. a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of 2n pi is 1. किसका स्क्वायर है ये, A1 plus A2. यस. तो a1 plus a2 का स्क्वायर था तो हमारे पास ये बन गया a1 plus a2 and this is maximum amplitude. इसको a max लिखेंगे a1 plus a2. इस इक्वेशन को यूज करके आई मैक्स भी लिख सकते हैं.
स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मतलब आई, आई मैक्स इज इक्वल टू a1 स्क्वायर इज i1, a2 स्क्वायर इज i2 प्लस 2 रूट i1 i2। which is nothing but I max is equal to, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। yes sir. Special case, if i1 is equal to let's say i2, उस केस में i max कितना हो जाएगा, will be i1 plus i1 plus 2 root of i1 i1, therefore I max is 4i1। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना। इधर एक पंगा है यहाँ पे, जब हमने दो लाइट सोर्सेस से लाइट फेंकी, एक इंटेंसिटी थी i1, दूसरे की इंटेंसिटी i2, तो टोटल इंटेंसिटी शुड बी i1 प्लस i2। तो ये एक्स्ट्रा इंटेंसिटी किधर से आई, एक्स्ट्रा एनर्जी किधर से आई? दिस इज वायलेटिंग एनर्जी कंजर्वेशन। राइट? yes sir. मतलब ये गलत है। दर्द तुम बोल रहे हैं, नहीं सर, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया देख के। हाँ, तो मतलब यहाँ पे फिजिक्स ने उस चीज को वायलेट कर दिया जो फिजिक्स को सबसे ज्यादा प्यारी है, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ कि ना? यस लग लग तो रहा है, लेकिन ये फिजिक्स है। ये एनर्जी कंजर्वेशन अपने सबसे प्यारी चीज को, सबसे फेवरेट चीज को वायलेट नहीं नहीं। करती। नहीं होने देगा। तो मतलब इधर कोई झोल है। ये अभी हमने आधी चीज पढ़ी है, ये अभी पता लगेगा तुम लोगों को कि यहाँ पे वायलेशन नहीं हुई। ठीक है, कैसे? जब हम डिस्ट्रक्टिव पढ़ लेंगे। फिलहाल अगर इतना देखेंगे तो पक्का वायलेशन है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटेंसिटी किधर से आई? इम्पॉसिबल है तो, है ना? तो एक्स्ट्रा इंटेंसिटी तो आ ही नहीं सकती, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ गई? तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव पढ़ने के बाद अपने को समझ में आएगा वो कहाँ से। तुम लोग वैसे जज कर ही लिया होगा, हो सकता है तुम लोगों ने, कि क्या होगा डिस्ट्रक्टिव में। जब दो सोर्सेस, कुछ किसी ने किया कोई वाइल्ड गेसेस? उधर माइनस ये है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। हाँ, उधर माइनस आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में यहाँ पे माइनस आएगा। तो जितनी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव में से निकली वो कहाँ गई?
कंस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्टिव में चलेगी। तो एक्चुअली एनर्जी जो है उसने अपनी जगह बदली है, ऐसा नहीं है कि वायलेशन नहीं हुआ, इट इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझे? यस सर। चलो तो ये लिखते हैं अगला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या आएगा क्रेस्ट के ऊपर? ट्रफ, राइट। This is A1. This is माइनस ठीक है। A2, this is minus A2. तो ये कितना आ जाएगा? A1 A1 A2 minus A2 आ जाएगा। This is Y. This is Y2. This is Y1. सेम पॉइंट इसमें भी लिखते हैं। पहला here the crest falls over the trough of the interfering waves. The interfering waves are क्या बोलते हैं इनको? फेज क्या? आउट ऑफ फेज। फेस फेज। इसमें the phase difference will be delta phi। क्या क्या और हो सकता है? pi 3 pi 5 pi। और जनरल इसको क्या लिख देंगे हम? 2n plus 1 5. 2n plus 1 pi। 2n plus 1 या 2n minus 1 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2n plus minus 1। एक ही लिख लो, चलो जैसे हम पहले चला रहे हैं वैसे चला लो। प्लस चला n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी।
हाँ देखिए प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, उसमें अंतर कुछ नहीं आएगा. The path difference will be delta x. क्या क्या हो सकता है? lambda by 2, 3 lambda by 2. Correct. That is delta x is 2n plus 1 lambda by 2. N ranges from 0, 1 to 1. ठीक है. यस सर ठीक है. सर हम्म. अगर सिर्फ टू ही वेव्स है और वो इन फेज है कंस्ट्रक्टिव के केस में, तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई? डिस्ट्रक्टिव से. सर डिस्ट्रक्टिव वाला मतलब वो पार्टी नहीं है अगर. ऐसा ना पॉसिबल नहीं होता भाई मेरे. सब कुछ साथ साथ चलता है. ऐसा नहीं होता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हो रही है. जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो एक जगह डिस्ट्रक्टिव हो रही होती है, दूसरी जगह. डू यू रिमेम्बर मैंने +1 में एक वीडियो दिखाई थी यस सर. जिसमें वो एक बंदा वो दो बॉल सी लेके ऐसे पानी में रिपल्स क्रिएट कर रहा था ऐसे बैठ के. Yes, yes. तो ऐसे बहुत सारी इंटरफेरेंस हुई थी ऐसे. तो कहीं पे नो रिपल्स, कहीं पे रिपल्स विद मैग्निफाइड एम्पलीट्यूड, ऐसा था. यस सर. तो वैसे ही तो डिस्ट्रक्टिव कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है, कुछ जगह पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है. दैट डिपेंड्स के वहां पे जो रेज पहुंच रही हैं उन रेज में पाथ डिफरेंस कितना है. दूसरा दिमाग में. यस सर. ठीक. इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A is equal to root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of 2n plus 1 pi. What is cos of 2n plus 1 pi? -1. It is -1. इसके लिए होती है -1. तो ये बन जाएगा A is equal to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2 बन गया. तो किसका स्क्वायर है वो? A1 minus 8. A1 minus A2 का स्क्वायर है. तो इसको हम बोल देंगे A मिनिमम. लिख ही लेते हैं एक बार. A1 square plus A2 square minus 2A1 A2. A मिनिमम होगा A1 minus A2. मॉड लिखा है क्योंकि अपने को पता नहीं कौन सा बड़ा है, A1 बड़ा है या A2 बड़ा है. एंड इसको इंटेंसिटी को लिख सकते हैं हम I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 I2. आ गई इसमें टर्म माइनस वाली. Yes. तो मतलब इधर से -2 I1 I2 जो 2 I1 I2 ना 2 रूट I1 I2 जो एनर्जी कम हुई है, इंटेंसिटी कम हुई है, इधर से कम होकर उधर चली गई. ये कहानी है. तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है. इसका दूसरा फॉर्म I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस माइनस रूट I2 का स्क्वायर. ये रूट वाली जो फॉर्म है ना डायरेक्ट यूज होती है, इसकी याद रखो. Special case. If I1 is equal to I2,
आई मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0. जस्ट इमेजिन दो लाइट सोर्सेस जिनमें से सेम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, उनको हमने सुपर इम्पोज कराया और बदले में क्या मिला? डार्कनेस। मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, मतलब अपने को डार्कनेस मिली रे, मतलब नो लाइट। लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू नो लाइट। इतनी अचंभे वाली बात है, हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है सर, क्यों हो सकता है? 11th में बताया तो था। ये नींद में सर से रहना। अरे ये सच्ची में नींद में भी सही बोल रही है। आपने बताया था हाँ सर, सर। अगर हम दो लाइट्स को एक जगह पे जैसे वॉल पे करेंगे तो हमें ब्लैक हाँ वो दिखाया भी था ना शायद, एक कि नहीं? राइट राइट, हाँ याद आ याद आ गया, गया। याद आ गया। मैंने लेसन में बताया था ये, शायद तुम ठीक लोगों को वीडियो दिखा भी दी हो। हाँ, एक दो वीडियोस दिखाई थी शायद। मेरा भी होता है सर नींद में। सॉरी। तो ऐसा होता है एक्चुअली में। ये एक्सपेरिमेंट किया था यंग नाम के बंदे ने। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम का टॉपिक भी है अपने अगले टॉपिक है। उसमें उसने दो आइडेंटिकल कोरेंट सोर्सेज से लाइट को इंटरफेयर कराया, एंड व्हाट ही फाउंड वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो उसको मिला क्या, उसको रीजन, उसको एक ऐसा रीजन मिला जिसमें ब्राइट लाइट, देखो यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टिव में देखें तो 4i था, किधर है ये रहा, 4i है ना। यस। यस सर। तो दो जब आइडेंटिकल सोर्सेस इंटरफेयर कर रहे थे तो ब्राइट रीजन में 4i इंटेंसिटी मिली 2i की जगह, और डार्क रीजन में 0 इंटेंसिटी मिली। ठीक है, अदरवाइज होनी क्या चाहिए, तो मतलब अगर नॉर्मली हम लाइट पर आए तो 2i होनी चाहिए ना। ठीक है, 2i उधर 2i इधर, लेकिन इधर की 2i उठ के उधर चली गई। तो क्या हुआ, एक बहुत ब्राइट रीजन, एक बहुत डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा पैटर्न्स मिलते हैं जिनको नाम दिया जाता है, जिनको बुलाया जाता है फ्रिंजेस के नाम से। ठीक है, ये अगले टॉपिक में हम करेंगे डिटेल में, एंड आई विल शो यू द वीडियो आल्सो इसकी। कल आई विल शो यू, कल कॉमन क्लास है ना, दोनों बैचेस को दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें इट इज रियली अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग के हम सोच भी नहीं सकते कि दो लाइट्स मिलके डार्कनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे कई बार क्लास में प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है ये लेजर लाइट से। तो खैर लेजर वेजर सब खराब हो गए, मैंने उसके बाद खरीदी ही नहीं, और टाइम नहीं मिला। तो उसमें क्या करता था मैं, रूम के एक कोने पे, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यहाँ पे ना फॉइल में दो, क्या बोलते हैं उसको, ऑरिफिस जैसे दो होल्स क्रिएट किए, उसमें से लाइट पास करा के लेजर यहाँ पे जो बिल्कुल दूसरा एंड वाली दीवार होती है बच्चों के पीछे, वहां पे पैटर्न बना के दिखाया हुआ। वहां पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। दिस कैन बी डन प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली क्लास में किया जा सकता है, बिल्कुल अंधेरे वाले रूम में तो दिखेगा। ठीक है, खैर तुम लोगों को तो वीडियो ही दिखाएंगे, कल देखेंगे इसकी वीडियो। यहाँ तक चमक गया। यस। ठीक, ये भी लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लो इधर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। the law of conservation of energy is applicable here because the
extra intensity, मतलब energy in the constructive interference is due to the redistribution of the energy from the destructive interference. ठीक है, फिर आता है इंटरफेरेंस ऑफ नॉन कोहेरेंट सोर्सेस. नॉन कोहेरेंट सोर्सेस एज सच इंटरफेयर नहीं करते, दे ओनली मिक्स अप. नॉन कोहेरेंट वेव्स. उसमें क्या होता है, सिंपली दे आर एडेड अप, मतलब द रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो जैसे नॉर्मल अपने दो बल्ब जलाएंगे हम, एक बल्ब से इंटेंसिटी I1 आ रही है, दूसरे से I2 आ रही है, तो अपने को दीवार पे नेट टोटल इंटेंसिटी कितनी दिखेगी? I1 plus I2. It will be simply I1 plus I2. निष्ठा ठीक है. कुनवीन, कुशल, सिमर ठीक है.
ये होगा रिजल्टेंट फॉर्मूला I इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये वैसे कौन सा केस है? Destructive. डिस्ट्रक्टिव का केस है ना? यस सर। I क्या लगा दिया मैंने? I प्लस 4I प्लस 2 रूट I 4I cos ऑफ पाई, सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? 5y माइनस 4i अंतर आ जाएगा I। सर हम्म, ये कैसे जरूरी है कि दोनों ही होंगे जब इंटरफेयर करेंगी वेव्स, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होंगे? क्या बोल गया, दोबारा बोल। सर आप बोल रहे थे ना कि तेरे दोनों को ही उसने पूछा तो मैंने कि तेरे को चमक गया, कहता हाँ। वो चमक गया ये वाला, ये क्या होता है जब सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से वेव निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में, यहाँ पे पॉइंट ए पे दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 0। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा ना, बिल्कुल सही। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पार्ट डिफरेंस इज 0, तो यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव। अब ये वाला पॉइंट पे बता, इस पॉइंट पे क्या पार्ट डिफरेंस 0 है या नहीं है? नहीं है। तो बस अगर ये पार्ट डिफरेंस ऐसा हुआ कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगी तो ये हो जाएगी, फिर अगले पॉइंट पे कुछ और हो सकता है, अगले पॉइंट पे कुछ और हो सकता है, ऐसे देयर विल बी n नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे किसी में डिस्ट्रक्टिव है, किसी में कंस्ट्रक्टिव है, किसी में दोनों में से कुछ नहीं है, बीच का है कुछ, ठीक है। मुस्कान, प्रबल, करेक्ट। सर मेरा आंसर आया। करेक्ट है, करेक्ट है, मैंने बोला बोल दिया। अच्छा मेरी आवाज कट गई शायद। गुनवीन करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, रिया करेक्ट, जागृति गलत है। निष्ठा ठीक है, भाविका ठीक है, अग्रवाल ठीक है, इंटेंसिटी रेशियो हमें दे रखी है I1/I2, नाइन बाय वन। हमें फाइंड करनी है I max by I min। I max by I min, I max का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय, ये होता है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर।
दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यूज उठा लो, बस रेशियो ही तो है। तो एक की वैल्यू 9 ले लो, एक की वैल्यू 1 ले लो, या 9x और 1x ले लो, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सीधा, आई मैक्स बाय आई मिन हो जाएगा 9 का रूट 3 प्लस 1 नीचे 3 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 बाय 1। जागृति क्या झोल किया था? पता नहीं इसमें। याद नहीं। इफ यू थिंक कि तुम अभी क्लास नहीं लगा सकती, यू शुड लीव द क्लास। नहीं सर, क्लास लगा के थोड़ा बेटर लगता है। हैं? क्लास लगा के थोड़ा बेटर लगता है, वरना तो ऐसे अजीब सा है। हुआ क्या? कुछ नहीं, इसमें कुछ खास नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ फिर यू शुड बी एक्टिव। यस। आर इनकरेक्ट। रिया मुस्कान करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। जागृति प्रबल करेक्ट। अरे गुणवीन, यासिर करेक्ट। निष्ठा ऑप्शन नहीं मिली कोई? सिमर सिमरन करेक्ट। ध्यान नहीं दिया था मतलब, नीट में ध्यान नहीं दोगी? ओएमआर में अलग से लिख के आओगी क्या 9/4? चलो सर, सी होगी। वाह, सो कैजुअल। मैंने आंसर ही बता दिया, बिल्कुल सही बात है। आई मैक्स बाय आई मिन is equal to I1 plus I2 divided by I1 minus I2 का स्क्वायर, यही होता है। इसकी वैल्यू 25/1 है, तो हम बोल सकते हैं भाई I1 plus I2 divided by I1 minus I2 is equal to 5। हमें इंटेंसिटीज की रेशियो निकालनी है। यहाँ पे एक, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो छोड़ो।
Do you know what is componendo and dividendo? Yes, sir. Right? हाँ यस क्या करते हैं उसमें? ऊपर सारी टर्म्स प्लस कर देते हैं, नीचे सब्ट्रैक्ट। करेक्ट। एक ऊपर बार करते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे करते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इधर अगर वो यूज करें, कर ले इधर। हाँ हो सकता है यहाँ पे नीचे क्या है, 5/1 है। तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऊपर जब प्लस करेंगे दोनों टर्म्स तो क्या आएगा, 2√i1, हम्म और नीचे दोनों टर्म्स को माइनस करना है, वो क्या आएगा, 2√i2। i2 इधर क्या आएगा, 5+1, हम्म इधर क्या आएगा, 4 5-1, दैट इज 3/2। दोनों साइड स्क्वायर मारो, i1/2 इज 9/4। सर एक बार बता दो क्या बता दूं? कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंडो C&D क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर मेरे पास कुछ लेट्स से x/y इज इक्वल टू a/b है, तो क्या कर सकता हूं मैं, x+y डिवाइड बाय x माइनस y इज इक्वल टू a+b डिवाइड बाय a माइनस b। दिस इज P&D। समझा? यस सर, याद आया। तो ये क्या है, Gunveen are incorrect. Simar correct. Nishtha correct. Prabal correct. Agrawal correct.
हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. दिस इज लेट्स से mu2, दिस इज mu1. तो mu2 by mu1 निकालना है. जब हम हाइगेन्स प्रिंसिपल कर रहे थे तो हमने ये लिखा था, दिस वाज v1t राइट, एंड ये डिस्टेंस था v2t. कितना था? दिस वाज v2t एंड mu2 by mu1 हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. Yes. Therefore mu2 by mu1 is v1 by v2 which is v1t by v2t. दोनों ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई करते हैं, and v1t is b and v2t is b. Therefore answer is C. Clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक. एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट ए आपका होमवर्क है, ठीक है. उसमें ना लास्ट क्वेश्चन ऑफ बोथ 0 and 1 वो आप छोड़ देना. डॉपलर इफेक्ट का वो भी हम करेंगे, अभी नहीं किया तो टाइमिंग लीव का बाकी है. So that's it. Sir, Yes. sir, रे और वेव में डिफरेंस क्या है? वेव नेचर होती है उसकी, लैम्डा होती है. ये अलग चीज है भाई. सर डिफरेंस क्या है? मतलब बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. रे जो दूसरी चीज है, इट इज सम डिफरेंट. रे में तो हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, वेव में हम वेव बनाते हैं. ठीक है, उसको हम, ये एक्चुअली में वेव है, इस वेव को हम रिप्रेजेंट करने के लिए रे बना सकते हैं. वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो. ये और ये एरो क्या बताती है? इस वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन. जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स किया था ना, तो उसमें हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल. यस सर. वो रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है सर. ठीक है. Thank you, sir. थैंक यू सर.